जय एनिमे मेरे दोस्तों। और आज तुम खुल के बोल सकते हो जय एनिमे, क्योंकि एक ऐसी खबर आई है जो सुनते ही अगर तुम एनिमे के फैन हो तो बहुत खुश होने वाले हो। डीमन स्लेयर की एनिमे की सीजन 2 अनाउंस हो चुकी है और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा उसके लिए तुम्हें, क्योंकि वो आने वाली है इसी साल 2021 में। और ऐसा नहीं है कि बस उन लोगों ने कह दिया और तुमसे कि डीमन स्लेयर की सीजन 2 आने वाली है, बस अनाउंसमेंट बोल के खत्म कर दिया। नहीं, उन्होंने तुम्हें एक टीजर ट्रेलर भी दिया है। तो जब उन लोगों ने दिया तो मेरा भी भाई फर्ज बनता है कि तुम लोग को एक ओपी रिव्यू दिया जाए उसका। तो ये वही है, उम्मीद है तुम्हें मजा आएगा। टीजर के शुरुआत में हम लोग को वो जगह देखने को मिलती है जो कि सीजन 1 के एंड में देखने को मिली थी, और यहाँ पर हम लोग को सीजीआई एनिमेशन देखने को मिल रहे हैं। पर ये वो सीजीआई नहीं है अटैक ऑन टाइटन टाइप जिससे कि थोड़ी बहुत लोगों को दिक्कत हो जाए। ये एकदम परफेक्शन वाली सीजीआई है, टाइम लेकर एकदम प्यार से बनाए हुए सीजीआई है, इसलिए देखकर मजा आ जाता भाई इनको। और यूफो टेबल के कमाल के एनिमेशन स्टाइल में एक लैंप भी जल के बुझेगी ना, वो भी देखने में बहुत मजा आता है। इतने मस्त एनिमेशन होते हैं इन लोग के, और वही इस टीजर में हमको देखने को मिल रही है। और फिर कोई हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर जो कि लिपस्टिक लगा के रेडी हो रहा है, पता नहीं किस काम के लिए। क्योंकि अब तुम सोच रहे होगे कि ये रहा है क्यों बोल रहा हूँ, रही है क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये डीमन स्लेयर है भाई, इसमें रहा है वाले भी रही है जैसे ही लगते हैं। मोजान को नहीं देखा था सीजन 1 के एपिसोड के एंड में, इनका फैशन स्टाइल कुछ अलग ही भाई चलता है लेवल पे। और स्पॉइलर की जो टेंशन ले रहे हो मत लो, क्योंकि मैंने मांगा नहीं पड़ी है, मैं एंड में वाला हूँ भाई। मूवी भी अभी तक नहीं देखी है क्योंकि मेरे को अच्छी क्वालिटी में देखने हैं। मेरे को भाई सस्ती क्वालिटी में देखकर मजा नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं सब्र कर रहा हूँ अच्छे बच्चे की तरह। तो इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना स्पॉइलर की इधर, मजे तो बस देखते रहो ओपी वीडियो को। फिर जो लिपस्टिक वाला वाली जो भी है वो हमको एक ईविल सी हंसी और दिखाता है या दिखाती है। अब यार कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। और फिर उसके बाद हम लोग को एक और फीमेल कैरेक्टर दिखाई देती है, ये तो मुझे लगता है काफी हद तक फीमेल ही है। और फिर भाई पूरे शहर का एक कितना एपिक शॉट दिख रहा है भाई, इधर देख लो तुम। उसके बाद फिर उसी शहर की अलग अलग लोकेशन दिखाई जाती है, जैसे कि ये मूर्ति वाली जगह, और फिर ये जगह जहाँ पर कई लोग बैठे होते हैं। और फिर सबका चहेता सुअर के मुंह वाला बंदा दिखाई देता भाई, दरवाजा तोड़ के निकल रहा होता है। वो यही काम करता है ये भाई, इसीलिए पसंद है सबको। और ये मत सोचना यहाँ पर कि उसका चेहरा बहुत ज्यादा बदसूरत है इसीलिए वो छुपाए, नहीं नहीं नहीं, उसकी अलग वजह है, चेहरा तो उसका क्यूट है। उसके बाद फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि कैसे 2019 में एनिमे के साथ आई थी कमांडो तांजीरोस गोल्ड डिटर्मिनेशन आर्क। मैं तो भाई तब से ही देखने लगा था डीमन स्लेयर, मुझे नहीं पता था कि आगे जाकर इतना हिट हो जाएगी, लेकिन मेरे को भाई मजा आया। और अब जब इतना हिट हो चुके तो उसके बाद देखने में और भी मजा आएगा। उसके बाद 2020 में आई थी द इन्फिनिटी ट्रेन आर्क, एक मूवी के रूप में, जो कि अभी तक भाई इंडिया में रिलीज नहीं हुई है, पता नहीं होगी भी कि नहीं होगी। लोग बस उम्मीद कर रहे हैं और चाह रहे हैं, पर हर बार जो हम लोग चाहो हमें मिले जरूरी नहीं है। जापान में रिलीज हुई थी, वहां पे इसने भाई सारे रिकॉर्ड फाड़ डाले। अमेरिका में रिलीज होना अभी बाकी है, उधर भी फाड़ डालेगी, देखना जब भी होगी। और उसके बाद तुरंत भाई हाइप खत्म हो सकती थी, लेकिन नहीं, उन लोगों ने कहा लो भाई सीजन 2 मजे करो तुम भाई, सीजन 2 लो। हाइप कैसे कम होने देंगे डीमन स्लेयर वाली, हाइप की तो ऐसी तैसी करने में ड्रैगन बॉल सुपर वाले लगे हैं, पता नहीं कब एनिमे अनाउंस करेंगे यार ये। फिर हम लोग को अपना प्यारा जेनिसु दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि अबे ये तो पागल लगता है मेरे को, पर अब ये किसको पागल बोल रहा है ये अभी नहीं पता। और उसके बाद कई सारे आसिरा में से एक ये दिखाई देता है हमको, जो कि अपने आसपास के नजारे को देखकर बोल रहा होता है तो ये है योशीवारा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट। पता नहीं भाई ये यहाँ पर कौन सा एंटरटेनमेंट के लिए आया है। उसके अलावा फिर यहाँ पर और सीन्स दिखाए जाते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के, और फिर उसके आगे यही बोलता है कि ये एक ऐसी नाइट सिटी है जहाँ पर मैन और वुमेन की जो इच्छाएं हैं उनसे रिलेटेड समझ जाओ। अब तुम भाई उससे ज्यादा क्या बोले, एनिमे फॉर किड्स समझा करो। ये सारी इच्छाएं एक लव और हेट के बवंडर में हर तरफ उड़ रही होती हैं। और फिर उसी आसेरा को और भी क्लोज अप में दिखाया जाता है, जहाँ तक मुझे याद है सीजन 1 में भी ये दिखाया गया था, बल्कि यही क्यों बाकी आसेरा को भी दिखाया गया था। तो अभी जो आसेरा दिखाया गया था इसको देखो, इसी पे रहते ट्रेलर में यही है। उसको ये पूरी नाइट सिटी वाली योशीवारा डिस्ट्रिक्ट काफी फ्लैशी लग रही है, और हम लोगों ने भी जैसा कि देखा था चमक दमक तो है ही इसमें हर तरफ। और फिर उस कमाल के एनिमेशन स्टूडियो का नाम आता है जिसने की भाई पूरी दुनिया का दिल जीत लिया अपने एनिमेशन से, डीमन स्लेयर के साथ, यूफो टेबल, या इसको ऊफो टेबल बोलते हैं भाई। ये इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन की कंफ्यूजन है, खत्म ही नहीं होती साली कभी भाई। और फिर उसके बाद इस टीजर में हम लोग को दिखाया जाता है अपना मेन हीरो, जो कि वाटर ब्रीदिंग की 4th फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा होता है। अरे अब तक तो भाई 40th वाली सीख लेता तू यार, अभी भी 4th पे डाला है भाई।
लेकिन कोई बात नहीं, उसकी 4th ही काम कर देगी, उसका तो जरूरत क्या है 40th की। और यहाँ पर वो किसी पे काफी खफा भी लग रहा है भाई, गुस्से में है बहुत। और जैसे ही वो अपनी पूरी गुस्सा निकालने के लिए बढ़ता है आगे अपनी तलवार के साथ, वहीं पे ये खत्म हो जाता है टीजर का भाई मेन हिस्सा अपना, क्योंकि फिर आ जाता है लोगो डीमन स्लेयर का। और जो म्यूजिक बजता है ना इस पूरे टीजर में, वो भी बहुत ही कमाल का है। मतलब किसी भी एंगल से इसको तुम पॉइंट काट ही नहीं सकते इसके। कुछ नहीं तो ये सोचे कोई बंदा चलो म्यूजिक कोई बेकार बता देंगे, वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो भी नहीं है, बहुत मस्त है इसमें। और लोगों में लिखा होता है डीमन स्लेयर, पर सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद फिर इसमें साफ लिखकर भी आता है द एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क, और फिर लिख के आता है 2021, जिससे कि साफ हो जाता है कि इसी साल आने वाला ये एनिमे। मैं तो सही बताऊं सोच रहा था कि शायद बाद में आएगा यार, अभी कैसे बना के दे देंगे पूरा ये, नहीं वो लोग अभी दे देंगे। और फिर लास्ट में एक सीन दिखाया जाता है जो कि इनके की विजुअल जो इन्होंने रिलीज किया था उसमें भी था, वही साउंड आसिरा वाला। तो अब बात करते हैं रेटिंग की, तो इसको बेशक मैं रेटिंग दूंगा मस्त, कोई पॉइंट काटने के लिए भाई है ही नहीं, यहाँ पर मस्त है पूरा ये। इसके अलावा फिर जो की विजुअल है वो यहाँ पर पूरा, अगर तुम्हें देखना हो तो इधर देख लो, इधर भी 2021 लिखा है, टीवी पे आएगा जापान में। और इसी बीच इंडिया में टीवी पे क्या आता है वो तो तुम देख लो, टीवी चला कर देख लो क्या आ रहा भाई, आ रहा होगा कुछ डीमन स्लेयर के लेवल का। अगर आ रहा है तो मतलब तुम सपना देख रहे हो भाई, जगो रियल दुनिया में आओ। यहाँ पर छोटा जमजम मोटू कतलू से तुम्हें छुटकारा नहीं मिलने वाला कभी। इसके अलावा इसी साल माय हीरो एकेडमिया का सीजन 5 भी आने वाला है। अटैक ऑन टाइटन का तो फाइनल सीजन चल ही रहा है, मतलब ये साल तो भाई कहाँ पर चल रहा है, मतलब कहाँ जाने का प्लान है इसका, पूरी इटर्निटी का बेस्ट ईयर बनने का प्लान है भाई इसका क्या। और इस एनिमे के अलावा एक और डीमन स्लेयर से रिलेटेड चीज आ रही है, वो है एक वीडियो गेम जो कि पीसी और प्ले स्टेशन पे आने वाला है। वो गेम के विजुअल अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा यहाँ पर तो तुम्हें लगेगा कि भाई ये तो एनिमे के लग रहे हैं, पर नहीं, ये भाई गेम के ही इतने अच्छे हैं जो कि एनिमे जैसा फील दे रहा तुमको। और इस पर काम भी साइबर कनेक्ट वाले कर रहे हैं, जिन्होंने की ड्रैगन बॉल जी कैकरॉट और नारुतो की निंजा स्टॉर्म वाली सीरीज बनाई है, तो इनसे उम्मीद इस तरीके की कर सकते हो हम लोग भाई, वो ऐसा ही काम करते हैं बढ़िया। इसके अलावा थोड़ा सा गेम प्ले भी मेरे को मिला था, उस गेम प्ले को देखकर लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई फाइटिंग गेम है, अच्छा तो लग रहा है, बुरा तो नहीं लग रहा है, लेकिन एनिमे के फाइटिंग गेम जैसे कि जंप फोर्स टाइप यार मेरे को ज्यादा भाते नहीं है। मेरे को तो स्टोरी वगैरह मजा आता है जब पूरी स्टोरी हो यार, आगे बढ़ती रहे कहानी, एकदम तुम्हें लगे कि हाँ तुम उस एनिमे का हिस्सा हो, जैसे कि ड्रैगन बॉल जी कैकरॉट में था यार, नारुतो की निंजा स्टॉर्म सीरीज में भी है, वैसा कुछ मैं इधर उम्मीद कर रहा था यार, काश वैसा ही कुछ हो। पर ये गेम प्ले देखकर तो लगता है कि यार फाइटिंग गेम है सिर्फ। पर नारुतो की निंजा स्टॉर्म वाली सीरीज है वो भी तो है एक फाइटिंग गेम ही, लेकिन फिर भी उसमें स्टोरी मूड बहुत अच्छा है, वैसा ही कुछ इसमें भी साथ देखने को मिले हमें, अभी कुछ कहना मुश्किल है इसलिए। उसके अलावा कुछ डीमन स्लेयर के वैलेंटाइंस डे के लिए स्पेशल एपिसोड्स भी रिलीज हुए हैं, तो अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए डीमन स्लेयर रिलेटेड तो वो भी देख सकते हो, लेकिन वो कोई मेन स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, वो अलग ही कोई भाई ड्रामा चल रहा है उसमें स्कूल वूल वाला। इसके अलावा डीमन स्लेयर सीजन 2 की जो ओपनिंग आने वाली है वो भी लीसा के ही द्वारा गाई जाएगी, तो फिर ओपनिंग भी बैड ऐसी होने वाली है पहले की तरह। अब वो लोग जो मांगा पढ़ चुके हैं उनकी तो भाई देखो खत्म हो चुकी कहानी, क्योंकि मांगा का एंड हो चुका है, इसलिए उन्हें तो कोई टेंशन है नहीं। अब जो भाई मेरी तरह एनिमे वाले हैं उन लोग को भाई सावधान रहना पड़ेगा इन मांगा वाले मक्कारों से। अगर तुम्हें इन मांगा वाले मक्कारों से बच के भाई डिस्कशन में इंटरेस्ट है तो मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, वहां पर कई सारे स्पॉइलर से बचने के लिए नियम कानून लगा रखे हैं, तो काफी सेफ प्लेस है भाई अपने जैसे लोगों के लिए, तो उधर जरूर आए और डिस्कशन का हिस्सा बने, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। तो फिर अब भाई कभी कुछ और मौका मिलेगा, जय एनिमे बोलने लायक न्यूज आएगी तो हम उसको जय एनिमे में कवर करेंगे।